नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में जहां धरोहर उत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हम आपको बता देते हैं कि पहली बार ये उत्सव उत्तराखंड में होने जा रहा है। खास करके कोरोना काल में जो हमारे संस्कृति कर्मी रहे या हमारे हस्तशिल्प रहे बिल्कुल बेरोजगार हो गए और नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगे, तो उन्हें एक मंच देने के लिए, एक रोजगार देने के लिए धरोहर ने नई शुरुआत की है। तो पहले तो धरोहर की पूरी टीम को उत्तराखंड की नौनी की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने नई शुरुआत की है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या है कि शिल्पकार जो हैं और कलाकार वे पिछले दशकों से हमारे परिवार के अंग हो गए थे और हम उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी समस्या थी, दो तरह की समस्या, एक तो आर्थिक समस्या है और दूसरा है कि वो अगर अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते हैं तो लगता है कि उनका आधा जीवन बेकार हो गया। तो उस दोनों को देखते हुए ये एक छोटी शुरुआत की गई। सुनील जी बताएंगे कि विरासत का जो है कार्यक्रम वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। और ये जो अभी जो स्थिति है कि होता है कि दिसंबर में फिर से तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, ऐसी परिस्थिति में विरासत की परिकल्पना अभी नहीं की जा सकती। तो जब होगा, परिस्थिति जब अनुकूल होगी तब वो होगी। लेकिन अभी जो है तो ताकि तत्काल उनको कुछ चाहिए तो हम बरगद का पेड़ नहीं लगा करके हम तुलसी का पेड़ लगा रहे हैं, तुलसी का वृक्ष लगा रहे हैं, और वो भी बद्रीनाथी तुलसी लगा रहे हैं ताकि तुरंत जो है खुशबू भी है और उसका एक ऑरा भी बने और प्रताप भी हो। तो उत्तराखंड की विशेषता है जो यहाँ की लोक संस्कृति, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि चूँकि हमारे पास में अभी स्पॉन्सर नहीं है, नई शुरुआत हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो कलाकार हैं या और भी जो भी सहयोगी हैं, तो उनको इसलिए कि उन्होंने हमको अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ करके हमारा दामन थामा है, तो हम उन्हीं को लेकर के अभी चल रहे हैं। फिर जैसे जैसे स्थिति बदलेगी, जैसा हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, वैसे हम बड़े कलाकारों की ओर भी देखेंगे। लेकिन हमारा जो है पहले लोक कलाकार जो हैं, लोक संस्कृति को जो जिलाए हुए हैं, उनको हम लेकर के चल रहे हैं। ये बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं। अब दरमोड़ा जी हैं हमारे साथ, ये संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति कर्मी है। हिमांशु दरमोड़ा जी, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आदरणीय बुद्धिनाथ जी ने और सुनील जी ने जिक्र किया कि उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का लोक गायन, यहाँ के लोक वाद्य, यहाँ के शिल्पकार, यहाँ की आबो हवा, उसी आबो हवा का एक जो ऑरा और जो एक वाइब्रेशन हमारे अंदर आई, उस ऊर्जा का प्रताप, उस ऊर्जा के से निकलकर धरोहर का सृजन हो रहा है। क्योंकि धरोहर हमें अस्तित्व, हमारा अस्तित्व होने जा रहा है और अगले 10 दिन तक ये महोत्सव होगा, ये महा उत्सव हो रहा है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और उसके संरक्षण और उसका संवर्धन भी इसके माध्यम से हो रहा है। कलाकारों को अपने जो कला है उससे जुड़े हुए उनके जो विभिन्न आयाम हैं उनको इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और जितने भी साहित्यकर्मी, संस्कृति कर्मी हैं, उनका सभी एक सामूहिक परिकल्पना का एक, मैंने बताया, एक प्रयास है धरोहर, और ये आगे भी निरंतरता इसकी बनी रहेगी। भविष्य में भी वोकल फॉर लोकल इसका जो मेन टैग है, मुझे लगता है आगे सुनील वर्मा जी आपसे पूरा डिटेल में बात सुनील वर्मा जी जो कि एक फिल्म मेकर है और अपनी संस्कृति से बहुत लगाव रखते हैं। तो सुनील जी, 10 दिवसीय आयोजन में क्या कुछ खास होने वाला है? खास आपने देखिए जो पूछा, खास तो यही होने वाला है कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये जो शिल्पकार यहाँ आए हुए हैं, जो कलाकार आ रहे हैं, उनका प्रोत्साहन करिए। बाकी देखिए, हम लोग विरासत जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसको हम लोग छू नहीं सकते। लेकिन ये था कि वो जैसे कलाकार के अंदर एक कीड़ा है कि हाँ भाई मैं मंच नहीं है, वैसे हम लोगों के अंदर भी कीड़ा था कि कुछ हो नहीं रहा है। प्लस जो शिल्पकार जो है, ये बेचारे फ़ोन करते थे, है ना, बार बार कि हमारे लिए कुछ करिए, कुछ करिए। हमें भी लगा कि नहीं, इनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। फिर सरकार ने पिछले महीने से मेलों का आयोजन करना शुरू किया। तो विरासत तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि विरासत का आयोजन बहुत बड़ा है और उसका स्तर हम
इस टाइम में छू नहीं सकते। प्लस कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करवाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया करके आएँ, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। हमने काफ़ी कोशिश करी है कि खुली जगह छोड़ें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रह सके, और हमने जो विरासत में जितना स्तर होता था उसका हम 1/4 भी नहीं रख रहे हैं। दुकानें भी बहुत कम कर दी हैं हमने। अच्छा। इसीलिए कि रोज़गार तो मिले लोगों को, लेकिन कम से कम यह है कि हम यहाँ के समाज के लिए वो समस्या ना बने, इसके लिए पूरे समाज को चाहिए कि कोविड की गाइडलाइंस का। अच्छा, जैसे कि धरोहर पहली बार हो रहा है और मैं आपको खुद देख रही थी पर्सनली, वहाँ पे कितने तनाव में आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर है आप पे? बहुत ज़्यादा जी। ऐसा नहीं है, ये तो हमारे साथ फिरोज जी आ गए, इन्होंने बोला कि नहीं कुछ बात करेंगे, कुछ ये समाज सेवा करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ ना कुछ कहीं से फंड्स अरेंज करते हैं। सर आ गए हमारे साथ, तो हमें पता है कि ये इनका आशीर्वाद हो गया तो बहुत कुछ। अब ये हम कवि सम्मेलन भी कर रहे हैं, मुशायरा भी कर रहे हैं, कव्वाली भी कर रहे हैं, तो हमने सेगमेंट अच्छे रखे हैं, मिला जुला सब कुछ है। बॉम्बे से एक शिखर हैं, वो आ रहे हैं अपना बैंड लेके, है ना। पंजाब से भी एक आ रहा है बैंड, है ना। और बाकी हमारे उत्तराखंड के फ्यूज़न बैंड भी हैं, सब लोकल बैंड्स भी हैं, लोकल गायन भी हैं। समापन हम लोग रेखा जी से कर रहे हैं, और हाँ रेखा धस्माना जी से। तो देखिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम कम बजट में कुछ अच्छा पेश कर सकें, है ना। और इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मतलब हमारे पास बजट नहीं है तो आप हमारा थोड़ा प्रचार करिए, सहयोग करें, क्योंकि जैसे हम इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी जुड़ें और इसको थोड़ा सा सफल बनाने में हमारी मदद करें। और समाज सेवी फिरोज जी हैं, क्या कुछ कहेंगे फिरोज जी? देखिए, कोरोना काल के बाद आपदा काल इतना लंबा ये पूरे देश ने झेला है, उसके बाद निचले, मध्यम और उच्च सभी तरह के उद्यमियों पे इसका बुरा असर पड़ा है। लोगों के कारोबार, लोगों का बिजनेस पूरा का पूरी बुरी तरह से प्रभावित हुआ इसमें। और उसके बाद जब अब धीरे धीरे सरकार ने भी अपने दरवाजे खोलना शुरू किया उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की परेशानियों को समझते हुए, तो उस वक्त हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की कि जो यहाँ के शिल्पकार हैं उत्तराखंड के कलाकर्मी हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए जिससे कि उनके भविष्य के लिए कुछ उनको उसमें फ़ायदा पहुँचे उनको। तो उसी पे हम लोगों ने विचार करने के बाद एक ये कदम उठाया, और मैं वर्मा जी का और बुद्धिनाथ जी, हमारे हिमांशु जी हैं, सभी लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है उत्तराखंड के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। और मैं इसके लिए जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सहयोग दिया है, उसमें सरकार भी है, कुछ सोशल सामाजिक लोग भी हैं, और उन्हीं के सहयोग से हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया के लोग भी सहयोग करें तो ये एक सफल प्रोग्राम होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और साथ ही जैसे अभी वर्मा जी ने कहा कि कोरोना काल के बाद सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे इस कार्यक्रम में, और आपके माध्यम से हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि वो भी इसका अनुपालन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी, तो उत्तराखंड की नौनी की ओर से भी ये मैसेज है कि आप लोग इस नई शुरुआत के साथ जुड़े और इस 10 दिवसीय आयोजन को देखें, यहाँ पहुँचे और इसको जो है और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका प्रवेश निःशुल्क है। हाँ। सबका स्वागत करने के लिए हम वहाँ पर खड़े रहेंगे। क्या ये मेन बात है। धन्यवाद। धन्यवाद।